गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से बताऊंगा और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि जो जो हमारी इंग्लिश पढ़ने वाली होती हैं। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो आपको काम करना है कोड पे। मेरी गारंटी है, अगर आपने कोड पे काम कर लिया और इंग्लिश को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख लिया तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे CON, ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। आगे लिखा है TENT, इसे क्या पढ़ेंगे? टेंट। इतनी मीनिंग क्या बनी? कन टेंट। MENT, मेंट। हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कन टेंट मेंट। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो आप क्या बोलेंगे? कंटेंटमेंट। कहने का मतलब, अगर आपके सामने बड़ी मीनिंग आए तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़िए और कोड पे काम करिए। आगे चलते हैं। IN, इन, FOR, इसे आप लोग क्या पढ़ते थे? फॉर। ये तो आपको पता है। इन फॉर। MA, इसे पढ़ेंगे में। अब आपको यहाँ पे एक चीज गौर करनी है। यहाँ पे लिखा है ए। जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। और आगे है हमारा कोड TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इनफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है? सूचना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है COM, ये भी हमारा कोड है। जैसे हम लोग CON को पढ़ते थे कन, वैसे ही हम लोग COM को पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। अब आपको यहाँ पे गौर करना है M पे। M हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब M हमारा 2 बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है? केवल हमें 1 बार पढ़ना है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कम। और आगे लिखा है I, कमी। TED, टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? कमिटेड, कमिटेड, कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है वचनबद्ध। क्या होता है? वचनबद्ध। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कमिटेड। यानी जो व्यक्ति वचन से बंधा हुआ है, वचनबद्ध है, उसे क्या बोलेंगे? कमिटेड। आगे चलते हैं। आप लोग इस तरीके से मीनिंग भी याद करते चलिएगा। SUS, ये हमारा कोड है। अगर आपको SUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग सस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सस। TAI, यहाँ पे लिखा है AI। जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। TAI, इसे क्या पढ़ेंगे? टे। और लिखा है NA, ने। BLE, ये भी हमारा कोड है। BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। क्या होता है? टिकाऊ। यानी जो चीज हमारी लंबी समय तक टिक जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग क्या बनी? PRO, प्रो। FI, प्रोफी। TA, टे। BLE, इसे क्या पढ़ते थे? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फायदेमंद। यानी जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबल। अगर आप इस तरीके से पढ़ना सीखेंगे तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएगी और आपको स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी मीनिंग प्रॉफिटेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, VEST, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? वेस्ट। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन वेस्ट। MENT, मेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। क्या होता है? निवेश करना। निवेश करने का मतलब क्या होता है? कहीं पर पैसे लगाना, यानी कोई व्यापार करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं, पीईआर। अब आपको गौर करना है पीईआर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीईआर लिखा मिले तो हम लोग पीईआर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। सीईपी, सेप। इतनी मीनिंग क्या बनी? पर सेप। TION, इसे क्या पढ़ते थे हम लोग? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन। 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 परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी नजरिया। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA। यहाँ पर जो हमारा FA है इसे पढ़ेंगे फे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए है वो कभी कभार ए और कभी कभार आ और कभी कभार ए का भी काम करता है। यहाँ पर किसका काम करेगा? ए का। तो इतनी मीनिंग फे। BU, इसे यहाँ पर पढ़ना है ब्यू। क्या पढ़ना है? ब्यू। अब आपको गौर करना है OUS पर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पर OUS लिखा मिले, OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। ये हमारा कोड है। और आगे L लिखा है तो बन गया इतना लस। पूरी मीनिंग क्या बनी? फेब्यूलस। 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 फेब्यूलस का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फेब्यूलस। फेब्यूलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। ये हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी हमारी? ओ। और आगे ऐसे ऑस। PIP। ऑस्पी। CIC। ऑस्पीसी। OUS, इसे क्या पढ़ते थे हम लोग? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस। 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 ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र, यानी जो चीज पवित्र होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। यहाँ पर हमारा कोड है GST। GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ST, स्टा। और आगे लिखा है R, स्ट्रा। AI, मैंने बताया था कि AI किसका काम करेगा? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग स्ट्रे। GST, इसे क्या पढ़ना है? टा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेट। EN, स्ट्रेटन। स्ट्रेटन। पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेटन। स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा किया गया, यानी किसी चीज को सीधा कर दीजिए आप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेटन। स्ट्रेटन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। TRO, ट्रो। इंट्रो। VER। अब आपको गौर करना है ER पर। ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। ये हमारा कोड है। और आगे लिखा है T। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? वर्ल्ड। पूरी मीनिंग क्या बनी? इंट्रोवर्ट। 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 इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो अपने मन के अंदर बातों को रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी को बताता नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। यानी आम भाषा में बोला जाए, जो व्यक्ति ज्यादा बातचीत नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SU, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे सा। यहाँ पर जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग सा डबल एफ। कितनी बार पढ़ना है? एक बार। और आगे आई है सफी। CIC। ENT, इसे क्या पढ़ेंगे? एंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सफिशिएंट। 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 सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। यानी कोई चीज आपके पास पर्याप्त है, जरूरत के हिसाब से है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। सफिशिएंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SUS, आपको पता है कि ये हमारा कोड है। SUS को क्या पढ़ते थे हम लोग? शश। तो हमने लिख दिया शश। PEN, पेन। सस्पेन। अब हमारा यहाँ पे कोड है SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्पेंशन। सस्पेंशन।
सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। क्या होता है निलंबन? निलंबन का मतलब होता है किसी को हटा देना यानी नौकरी से बाहर कर देना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ईएक्स, अगर आपको शुरुआत में ईएक्स लिखा मिले तो हम लोग ईएक्स को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। पीएन, पैन, एक्सपैन, SION। इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार, यानी चीजों का फैलापन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, CO। यहां पर जो हमारा CO है इसे पढ़ेंगे कॉ। क्या पढ़ेंगे? कॉ। आर हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे है आई, इन कॉरी, GIG, इन कॉरी जी, BLE को क्या पढ़ते थे? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग सुधार ना सके, यानी ऐसा व्यक्ति जो बदतमीज हो, चाहे आप उसे जितना भी समझाएं, अगर वो नहीं सुधरता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, डिस, TRI, ट्री, डिस ट्री, BU को पढ़ेंगे यहाँ पे ब्यू। अगर आपको बीच में BU लिखा मिले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यू। TIUN, इसे क्या पढ़ते थे हम लोग? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, यानी किसी चीज को आप बांट रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRI, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग फ्राई। क्या पढ़ेंगे? फ्राई। GST हमारा कोड था, इसे क्या पढ़ते थे? टा। और आगे लिखा है EN, फ्राइटन, ED को पढ़ते हैं डा। यानी अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है घबराया हुआ, यानी जो व्यक्ति डर जाए, घबरा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राइटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे क्या पढ़ेंगे? डी। FAU, आपको पता है कि AU हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ते थे? ओ। और आगे F है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फॉ। L है, फॉल। T, डिफॉल्ट। ER को क्या पढ़ते थे? अर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? टर। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिफॉल्टर, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का मतलब होता है दिवालिया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक से कर्जा लिया हो और वो चुकाने के काबिल ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिफॉल्टर, डिफॉल्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा ए लिखा है उसे पढ़ेंगे ए, डबल आर ओ, रो, एरो, GANCE। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर, यह हमारा कोड है। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे जी है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? गेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान, यानी गर्व। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एरोगेंस, यानी अहंकार। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, इन्हें फिर से पढ़ जाते हैं। एरोगेंस, डिफॉल्टर, फ्राइटेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकॉरिजिबल, एक्सपेंशन, सस्पेंशन, सफिशिएंट, इंट्रोवर्ट, स्ट्रेटन, ऑस्पिशियस, फैब्युलस, परसेप्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, कमिटेड, इंफॉर्मेशन, कंटेंटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।